विजय अनंत, नीतीश कुमार की नाराजगी पर राजीव रंजन कह रहे हैं कि भाई हर गठबंधन में होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाना, फिर उसके बाद अभी तक कोई खबर नहीं है। जैसा मैंने कहा 4 दिन बचे हैं नॉमिनेशन के। अनंत, आप भी मानते हैं ना कि इस बार मामला पिछले चुनाव के मुकाबले, अब बाकी हमने ऐसी सीट की रीनिगोशिएशन पहले कभी नहीं देखी। सही है ना अनंत? ये भी मानक जी, मेरे पास सतीश जी जैसे सूत्र नहीं है जो मैं आपको ये खबरें दे सकूं कि किससे किसकी बातचीत हुई है। हाँ। लेकिन जो हमारी जानकारी है सूत्रों के हिसाब से नहीं, वो कि प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच बातचीत होकर सारा मसला सुलझ चुका है। ठीक है, और हाईएस्ट लेवल पे ये बातचीत हो चुकी है और अगले 3 दिन तक अमित शाह बिहार में ही रहने वाले हैं। तो इसलिए जितने भी प्रकार की जो भी समस्याएं होंगी वो सब दूर हो जाएंगी। लेकिन अब आज जो खबरें नीतीश कुमार जी के नाराज होने की चली, उसमें मुझे एक सकारात्मक पहलू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सतीश जी, अभी पिछले हफ्ते तक हम लोग साथ डिबेट करते थे तो कह रहे थे नीतीश बाबू कोई फैसला नहीं ले पा रहे, वो तो बीमार हैं, वो तो लाचार हैं, वो तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से नीतीश बाबू की पोजिशनिंग हो गई है। एक खबर आई और नीतीश बाबू उठ खड़े हुए और बिहार के सबसे बड़े नेता और कांग्रेस समर्थक लोगों के आशा की किरण बन के सामने आ गए। तो मैं बड़ा दिलचस्प होता है, इसी को राजनीति कहते हैं भाई साहब। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नीतीश जी एक दिन में स्वस्थ हो गए और उठ खड़े हुए और एंग्री यंग मैन की भूमिका में आए और सबको तहस नहस करते हुए संजय झा को भड़का दिया, विजय चौधरी को बाहर भेज दिया, सबको इधर उधर करके और कहा कि मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो भैया सबसे मजबूत नेता के तौर पर नीतीश कुमार स्थापित हो गए। यही तो मास्टर स्ट्रोक है राजनीति का। इसमें आप उनको, मैं मानक जी कल आपकी डिबेट सुन रहा था और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बहुत जोर शोर से आपसे दावा कर रहे थे कि सब सुलझ गया है। हाँ। और आज शाम तक या अधिक से अधिक कल सवेरे तक सब कुछ घोषित हो जाएगा। हाँ। कह रहे थे ना डिबेट में। हाँ। सुरेंद्र भाई कह रहे थे। हाँ, मैंने सुना वो डिबेट। हाँ। पूरी उस डिबेट में कहां गए वो वादे, कहां गया वो दावा? बड़ी जोर से टेबल ठोक के कहा जा रहा था इसी शो पर, इसी समय पर, वो सब समाप्त हो गया। देखिए राजनीति में अपनी अपनी शर्तें होती हैं, अपनी अपनी चीजें होती हैं और ये तो तय है ना। जैसा जयंत जिज्ञासु जी ने आज अपने वक्तव्यों से मुझे बहुत प्रभावित किया, मैं बहुत कायल हो गया। जयंत जिज्ञासु जी ने एक बहुत, यही होता है विनम्रता में जो एग्रेशन होता है ना, वो चीख चिल्लाहट में नहीं होता है। जयंत जी ने कितने कायदे से कह दिया कि पटना भी स्वायत्त है और लखनऊ भी स्वायत्त है, अब सारे फैसले दिल्ली से नहीं होंगे। ये जो नुआंस्ड वक्तव्य उनका है, इसको डिकोड करने की आवश्यकता है। और जयंत जी या सतीश जी सब लोग जानते हैं इस बात को कि आरजेडी तभी तक मजबूत है जब तक कांग्रेस निम्नतम स्तर पर है। कांग्रेस जिस दिन उठ खड़ी होगी उस दिन आरजेडी नीचे जानी शुरू हो जाएगी। ये हमारा आकलन है, इससे हो सकता है लोग सहमत हो नहीं हो। आप देखिए 16 दिनों तक श्रीमान राहुल गांधी ने अधिकार यात्रा की, उसके बाद बगैर किसी टिकट विकट की बातचीत किए हुए 16 दिनों के लिए कोलंबिया और अन्य देशों की यात्रा पे चले गए। आरजेडी से उनका किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ। दोनों के बीच की कड़ी उनके जो बहुत विश्वस्त और बिहार के प्रभारी क्या नाम है, अल्लावाड़ू या कुछ नाम है, वो हो गए और उन पर राहुल गांधी जी बहुत ट्रस्ट करते हैं। और उन्होंने श्रीमान राहुल गांधी जी को यह समझाया कि जिस प्रकार से पिछली बार 70 में 19 सीटें मिलने पर आरजेडी के नेताओं ने यह वक्तव्य दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी अधिक सीट जीतती तो शायद तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाते। मुझे याद है जगदानंद जी ने ऐसा बयान दिया था, शिवानंद तिवारी ने ऐसा बयान दिया था। तो जो बयान दिलवाए गए थे उसको भी लेते हुए और फिर आइए लोकसभा में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर हो गया। अब कांग्रेस को अगर बिहार में बेहतर करना है मानक जी, तो उसको अपने पैरों पर उठ खड़ा होना होगा और उस उठ खड़े होने की ये लड़ाई है, बस इससे अधिक कुछ। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। अब अजय उपाध्याय और शाजिया इल्मी, माफी के साथ एंड में इसीलिए आ रहा हूं क्योंकि आज मुझे ग्राउंड से भी रिपोर्ट लेनी थी, एनालिसिस भी करना था और